एक टाइपो, एक ऑटो करेक्ट और बस एक क्लिक और अचानक दो पक्के दोस्तों की दुनिया पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि इस डिजिटल दुनिया में हमारे शब्द कितने ताकतवर और कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्या एक टेक्स्ट मैसेज एक दोस्ती तोड़ सकता है? ये सवाल आज के जमाने में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां हमारी उंगलियां अक्सर हमारे दिमाग से भी ज्यादा तेज चलती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दो ऐसे दोस्तों से जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन एक बहुत ही मामूली सा टाइपो उनकी दोस्ती की नींव हिलाने वाला था। ये किस्सा साबित करता है कि कभी-कभी सबसे छोटी गलतियों के नतीजे ही सबसे बड़े होते हैं। मिलिए राहुल और अमित से। इनकी दोस्ती सिर्फ क्लासरूम तक नहीं थी, ये एक दूसरे के हमराज थे। इनका बॉन्ड बहुत गहरा था और रोज स्कूल के बाद साथ में पढ़ाई करना ये तो जैसे उनकी आदत में शामिल था। और फिर एग्जाम से ठीक एक रात पहले राहुल ने अमित को ये मैसेज भेजा, बस 3 शब्द, लेकिन इनमें एक तूफान छिपा था। अमित ने जैसे ही इसे पढ़ा, उसके तो होश ही उड़ गए। असल में गलती यहाँ हुई थी। देखिए, राहुल लिखना चाहता था टफ, मतलब कि पेपर मुश्किल होगा, बस एक छोटी सी वार्निंग अपने दोस्त के लिए, लेकिन उसके फोन के ऑटो करेक्ट ने टफ को बना दिया लीक, और बस मैसेज का मतलब ही पूरी तरह से बदल गया। फोन का एल्गोरिदम ये नहीं समझता कि बात क्या हो रही है, वो तो बस सबसे कॉमन शब्द उठा लेता है। और बस उस एक शब्द के साथ ही मामला बिगड़ना शुरू हो गया। एक छोटी सी गलतफहमी अब एक बड़े संकट में बदलने वाली थी, जो जल्द ही किसी के भी कंट्रोल से बाहर होने वाली थी। अमित ने जाहिर है बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे मैसेज अपने कुछ और दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। और फिर क्या था, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गई। बात एक टीचर तक पहुंची और कुछ ही घंटों के अंदर स्कूल मैनेजमेंट ने एक ऑफिशियल जांच शुरू कर दी। देखा आपने कैसे एक प्राइवेट मैसेज एक पब्लिक प्रॉब्लम बन गया। अब बात हाथ से निकल चुकी थी, सच्चाई तो सामने आनी ही थी, और इन दोनों दोस्तों को अपने किए का नतीजा भुगतना था, भले ही उनका इरादा गलत न रहा हो। तो अब क्या होता है, जब पूरा स्कूल सकते में है और एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, तो इसका अंजाम क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन की पहली कड़ी, अमित। उसे सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। बस उसी पल अमित को समझ आ गया कि मामला कितना सीरियस हो चुका है। ऑफिस में घबराकर अमित रोने लगा। उसने सब सच सच बता दिया कि उसे तो बस अपने दोस्त राहुल के मैसेज पर भरोसा था। उसने तो बस अपने दोस्तों को आगाह करने के लिए मैसेज आगे बढ़ाया था। अच्छा, सच्चाई सामने आने के बाद स्कूल का संकट तो टल गया, लेकिन जो असली नुकसान था वो तो हो चुका था। पीछे रह गया तो बस पछतावा और एक टूटी हुई दोस्ती। टीचर्स ने तो दोनों को समझाया और वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उनकी दोस्ती को हुआ। अमित का भरोसा राहुल पर से उठ गया और राहुल अपनी गलती के बोझ तले दब गया। राहुल के लिए ये एक बहुत कड़वा सबक था। उसे एहसास हुआ कि डिजिटल दुनिया में की गई एक छोटी सी लापरवाही के कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। एक ऐसा सबक जो उसे अपनी दोस्ती की कीमत पर मिला। तो इस पूरे किस्से से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ये कहानी हमें 3 बहुत सीधे साधे लेकिन जरूरी नियम याद दिलाती है। पहला, सेंड बटन दबाने से पहले हमेशा मैसेज को दोबारा पढ़ो। वो 1 सेकंड आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। दूसरा, अपनी बात बिल्कुल साफ साफ लिखो, गोलमोल नहीं। और तीसरा, कोई भी मैसेज आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोचो। बिना सोचे समझे किसी भी अफवाह पर यकीन मत करो। और आखिर में, ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन असल में कितना नुकसान कर सकती है। ये कहानी तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। असल दुनिया में इसके परिणाम कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।